के सूबादार हुकूमत के टेम्परेचर में बतदरीज इजाफा होने लगा है। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे सैन अली। सैन बताइए। जी बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो बतदरीज इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ चलने वाली हल्की ठंडी हवाएं भी जो है वो लाहौर के दर्जा हरारत को जो है वो कम नहीं कर पा रही। जबकि आज बागों के शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 73% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी तरफ लाहौर में जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। सुबह सवेरे सूरज जो है वो अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर चुका है, तमाम हल्की चलने वाली ठंडी हवा और जो है वो जो हल्की ठंडक है उसने भी दर्जा हरारत को जो है वो कम नहीं किया। और दोपहर के औकात में सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमकेगा और लाहौरियों को जो है वो अपनी तपश महसूस करवाएगा और दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाएगा। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने जो है वो लाहौर में आइंदा आने वाले हफ्ते में भी जो है वो कोई बारिश की पेशन गोई जो है वो नहीं कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 1 रुपये सस्ते, फी दर्जन कीमत 225 रुपये मुकर्रर। जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6630 रुपये में दस्तियाब है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं और मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता जबकि फ़ी किलो कीमत 468 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 1 रुपये सस्ते, फी दर्जन कीमत 225 रुपये मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6630 रुपये में दस्तियाब है। शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर है और मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात करें तो मुर्गी का गोश्त आज 7 रुपये सस्ता हुआ है और फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई है। जबकि फार्मी अंडे 1 रुपये सस्ते हुए हैं, फी दर्जन कीमत 225 रुपये पर ही बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6630 रुपये में बेची जा रही है। आपको बता रहे हैं शहर में गिरह फरोशी अरूज पर है। आवाम सस्ती रोज़मर्रा अशिया की मुंतज़िर है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए इसमें ब्रायलर की कीमत में 7 रुपए की कमी की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ 14 रुपए बढ़ाकर आज ब्रायलर जो है 7 रुपए सस्ता किया गया और सरकारी दहलीज में कीमत 468 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जबकि मार्केट में साफी ब्रायलर को जो है 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 295, होलसेल जिंदा ब्रायलर 309 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 323 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में भी कमी हुई है क्योंकि मौसम में तब्दीली की वजह से अंडों की डिमांड में कमी हुई है और अब कीमतें भी कम होने लगी हैं। 1 रुपए कमी के बाद 225 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए अंडे के दाम और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6630 रुपए की मुकर्रर की गई है। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल अदम इस्तेहकाम का जो है वो सामना देखने को मिल रहा है। रमजानुल मुबारक में ब्रायलर की कीमतें मुस्तहकम होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में ब्रायलर जो है वो साफी गोश्त के नाम पर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, माह रमज़ान के दौरान बादशाही मस्जिद में मौजूद तबरकात की ज़ियारत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कि बादशाही मस्जिद को जहां मुगल दौर की शानदार मस्जिद कर जाना जाता है तो वहीं इसे एक और बहुत बड़ा एजाज भी हासिल है और वो एजाज ऐसे तबरकात की मौजूदगी है जो यहाँ की गैलरी में महफूज हैं। इन तबरकात में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा, टोपी, जुब्बा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत कूफी में लिखा गया सुपारा शामिल है। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु का रुमाल, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमामा और मुतअद्दिद दीगर तबरकात भी गैलरी की जीनत हैं, जिनकी ज़ियारत करना किसी शानदार रूहानी तजर्बे से कम नहीं है। ये जो तबरकात इधर रखे हुए हैं
माशाल्लाह इनको देख के बहुत खुशी महसूस हुई है, बहुत मसरत हुई है और ये बहुत एक अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इक़दाम है। कुछ लोग यहाँ पे आते वो सोचते हैं शायद इन्होंने आर्टिफिशियल चीज़ें रखी हैं, लेकिन जिन लोगों ने ज़ियारत की है, जिन लोगों को ये शरफ़ हासिल हुआ है, वो देख के ये फील कर सकते हैं कि ये सब कुछ ओरिजिनल है। बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई है। आप सल्लम के तबरकात वगैरह पढ़े हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग है रमज़ान में खुसूसन। तबरुकात के साथ इनकी मुकम्मल तारीख भी लिखी हुई दिखाई देती है, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ तक पहुँचने में तबरुकात ने कैसे कैसे और कितना सफ़र तय किया। इन तबरुकात को मज़ीद महफूज बनाने के लिए इन्हें जल्द ही गुज़श्ता साल मुकम्मल होने वाली नई तबरुकात गैलरी में मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ये 65 मिलियन की कॉस्ट पे वॉल सिटी अथॉरिटी ने बनाई है। इसमें सिर्फ कॉस्ट एक हमें सिक्योरिटी का एक मद्देनज़र रखना पड़ा था, वो हमने जो है वो जो एजेंसी ने उनके साथ करके मशावरत करके एक जंगला वगैरह वर्सफल लगा रहे हैं ताकि सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो जाएगा। CCTV कैमरा लगा रहे हैं और हमारा ये है कि ये रमज़ान जो गुजरता है जैसे तो ईद के फ़ौरन अगला जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम शिफ्ट करा देंगे। बिलाशुबा यहाँ आकर इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में ही महसूस करता है। बादशाही मस्जिद में वाक़या इस तबरुकात गैलरी में पहले भी कई मरतबा आना हो चुका है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि माह मुक़द्दस के दौरान यहाँ आकर कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। और अगर आप भी इन महसूसात से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ यहाँ तक आने की शर्त है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, सस्ते रमज़ान बाज़ार आवाम को रिलीफ फ्राहम करने लगे हैं, जबकि छुट्टी के रोज़ रमज़ान बाज़ारों में रश लगा रहा। शहरी सहर और अफ्तार की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। रमज़ान बाज़ारों में चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स भी सज गए। रिपोर्ट करेंगी सामिया सईन। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने का मिशन, शहरी सस्ते रमज़ान बाजारों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। छुट्टी के रोज टाउनशिप रमज़ान बाजार में खूब गहमा गहमी रही। शहरी सहरो अफ्तार की खरीदारी के साथ साथ ईद शॉपिंग में भी मसरूफ नजर में कोई सब्जियां और फल खरीदने में मसरूफ रहा तो कोई ईद की शॉपिंग करता दिखाई दिया। चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स पर काफी रश रहा। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजारों में हकीकी रिलीफ मिल रहा है, कीमतों को कंट्रोल किया गया है और शिकायत के अजाले के लिए सेल भी कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बाज़ार में आए हैं क्योंकि बाहर से चीज़ें काफ़ी सस्ती मिल रही है यहाँ पे, और क्योंकि बाहर जो चीनी का रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। बाहर 160-170 में मिल रही है, यहाँ पे 140 रुपये केजी मिल रही है। और सबसे बेहतरीन चीज़ कि यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ सुथरा है। रेट्स बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो चुके हैं, कंट्रोल्ड हैं। फ्रूट की स्पेशली, क्योंकि फ्रूट चाट जो है वो यूजुअली लोग रमज़ान में ही खाते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स की जो इस दफ़ा में बहुत ज़्यादा कंट्रोल की गई है। आवाम को रमज़ान बाजारों में अशियाए खुरोनोश के साथ ईद की खरीदारी की भी तमाम सहूलियात मैसर आ रही हैं। और नाज़रीन, आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक की बरकतें जहाँ इबादत में इजाफा करती हैं, वहीं इस्लामी लिबास अपनाने का रुझान भी बढ़ जाता है। मुक़द्दस महीने की आमद के साथ ही मार्केटों में हिजाब और अबाया की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। ख़वातीन नए डिज़ाइंस और दीदा से हिजाब खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईन। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और रूहानी बरकतों का महीना। इस मुकद्दस महीने में जहां इबादत का शौक बढ़ जाता है, वहीं ख़वातीन में इस्लामी लिबास अपनाने का रुझान भी तेज हो जाता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही मार्केटों में अबाया और हिजाब के नए स्टाइल मुतारिफ करवाए जाते हैं। सादा और रवायती सियाह अबायों के साथ साथ जदीद रंगों, नफीस कढ़ाई और जदीद डिजाइन वाले अबाए भी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज हैं। है कि रमज़ानुल मुबारक में हिजाब और अबाया लेना खुशगवार रवायत बन चुका है। माह मुबारक में नए हिजाब और अबाया पहनकर इबादत करेंगे। इतना मुकद्दस महीना है तो दिल चाहता है कि नए नए अबाए पहन के तो हम तरावियाँ पढ़ें या नमाज पढ़ें, तो मैं अबाए लेने आई हूँ और कुछ स्टॉलर्स मुझे चाहिए थे वो लेने आई। रमज़ानुल मुबारक में दिल करता है कि नए अबाया आपने पहने हो, स्कार्फ पहने हो। डार्क कलर्स में आजकल तो इतनी अच्छी कलेक्शन आ रही है, तो बस रमज़ानुल मुबारक में मैं शॉपिंग करने आई थी। अबायास देख रही थी, स्कार्फ देख रही थी, तो डार्क कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। दूसरी जानिब दुकानदार कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में अबाया और हिजाब की मांग में इजाफा हो जाता है। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर की जा रही है। रमज़ान का सीज़न आता है तो इसमें अबाए और स्कार्फ और हिजाब इसकी मांग में भी काफ़ी इजाफा आ जाता है। और इस तरह इस वक्त जो हमारा एक ख़वातीन है
कुछ तो इसको एज ए फ़ैशन और ज़्यादातर ख़वातीन इसको एज ए हिजाब यूज़ करती हैं। मार्केट में हिजाब 500 से 2500 और अबाया 3000 से 15000 रुपए में बेचा जा रहा है। हिजाब और अबाया न सिर्फ शख्सियत में निखार पैदा करता है बल्कि दीनी और सकाफती रवायात के तसलसल को भी बरकरार रखता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है, जबकि मार्केट में आज घिया कद्दू 160, मूंगफली 120 और गाजर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। फलों में अनार 850 से 550 और खरबूजा 450 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और मार्केट में घिया कद्दू 160, जबकि मूंगफली 180 और आपको बताएं कि फलों में अनार 850 से 560, खरबूजा 450 रुपये किलो में दस्तयाब है। अमरूद 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में घिया कद्दू 160, मूंगफली 120 और गाजर 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल सरकारी नकनामे के इजरा के बावजूद मार्केट में सब्जियां और फल जो हैं महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। रेल लिस्टों में कीमतें जो हैं वो दर्जा अव्वल की हैं, लेकिन मार्केट में जो मिक्स दर्जे की सब्जियां और फल हैं वो फरोख्त की जा रही हैं, जबकि दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियां और फल जो हैं वो लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं आ रही। प्याज सरकारी रेल लिस्ट में 50 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है 60 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की सरकारी रेंज में कीमत 70 रुपये तमाम दर्जा अव्वल का टमाटर 100 से 110 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 530 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 620 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 285 के बरक 400 से 410 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 20 रुपये फ़ी किलो है सरकारी नकनामे में। मार्केट में दर्जा अव्वल का आलू जो है 40, जबकि मिक्स दर्जे का आलू जो है 30 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और बंद गोभी 50 के बरक 80, फूल गोभी 30 के बरक 60 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है, जबकि बैगन 80 के बरक से 150, भिंडी 205 रुपये सरकारी रेल में, इसके बरक 300 से 320 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 150 रुपये सरकारी रेल में मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। फलों की सूरत हाल ये है कि फलों की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं है और सरकारी रेल लिस्टों में कीमतें जो है मुस्तहकम है, लेकिन ये इस्तेहकाम सिर्फ रेल लिस्टों तक ही है, क्योंकि मार्केट में सेब काला कुल्लू जो है 560 से 580 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन जो से रेल लिस्ट में इसकी कीमत है वो 420 है। इसी तरह सेब काला कुल्लू मैदानी 275 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में है, मार्केट में 340 से 360 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 240 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, मार्केट में 280 से 300 रुपये दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला फरोख्त हो रहा है। अमरूद 145 रुपये सरकारी नकनामे में मुकर्रर किया गया आज, लेकिन मार्केट में 280 से 300 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का अमरूद, जबकि मिक्स दर्जे का अमरूद जो है 200 से 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि सरकारी रेल लिस्टों का तो इजरा कर दिया जाता है, लेकिन इसके पर अमल दरामद नहीं होता और शहर में दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियां और फल हासिल करना जो है वो मुश्किल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नासिन सेक्रेटरीट के करीब वाक़ वज़ारत मनसूबाबंदी की इमारत में आतिशबाज़ी का वाक़या, फायर फाइटर्स ने 3 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। छुट्टी की वजह से इमारत में कोई मौजूद दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने इज्तिमा, जुलूसों और मुजाहिरों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 या इससे ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी आयद की गई है। दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ 7 रोज़ के लिए नाफिज की गई हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में इमरजेंसी अलर्ट भी जारी है। तमाम इमरजेंसी वार्ड्स 24 घंटे फॉल रखने की हिदायत भी दी गई है। ऑपरेशन थिएटर्स और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट 24 घंटे फॉल होंगे। अमले की शिफ्ट वाइस ड्यूटी रोस्टर्स पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म भी दिया गया है।
पंजाब भर में दहशत गर्दी के खतरात के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक हसास तवात दहशत गर्दी का हदफ बन सकते हैं। नोटिफिकेशन के तहत 4 या इससे जायद अफराद के अवामी मकामात पर इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार दौरान ड्यूटी पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि सरकारी नीम सरकारी दफातर के इजलास और अदालतों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। शादी ब्याह, जनाजों और तदफीन से मुतालिक इज्तिमात पाबंदी से मुस्तस्ना है, जबकि सूबे भर में लाइसेंस याफ्ता और बगैर लाइसेंस हर किस्म के असला की नुमाइश भी ममनू होगी। दूसरी तरफ पंजाब भर के अस्पतालों में भी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा सेहत के जारी करदा मरासला में तमाम इमरजेंसी वार्ड्स 24 घंटे फ़ाल रखने की हिदायत। ऑपरेशन थिएटर्स और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी 24 घंटे फ़ाल होंगे। अस्पतालों में अमले की शिफ्ट वाइज ड्यूटी रोस्टर्स भी सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की दस्तियाबी भी लाजमी होगी। महकमा सेहत की तरफ से अस्पतालों की इंतजामिया को ट्रामा और सर्जिकल इमरजेंसी के इंतजामात यकीनी बनाने और अद्वियात और सर्जिकल सामान का वाफिर ज़खीरा रखने की भी हिदायत की गई है। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है। मुत्तहदा अरब अमारात समेत दीगर वस्ती ममालिक के लिए फ़्लाइट शेड्यूल भी मुअत्तल किया गया है। लाहौर से UAE, कतर, अमान, बहरीन, ईरान समेत दीगर ममालिक में जाने और आने वाली 34 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से तहरान, अबू धाबी, जबकि गोंगसू, दुबई, मस्कत और दोहा जाने वाली परवाज़ से उड़ान नहीं बढ़ सकी। इसी तरह बहरीन और शारजाह, दोहा, मस्कत से लाहौर आने वाली परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर से टोरंटो जाने वाली कौमी एयर की परवाज़ PK 797 24 घंटे ताख़ीर से सोमवार के रोज़ ऑपरेट की जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ईरान में पाकिस्तानी तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए विफाक को ख़त लिख दिया है। ख़त में ईरान की सूरत हाल के तनासुर में पाकिस्तानी तलबा के हवाले से गहरी तशवीश का इज़हार किया गया है। ख़त में वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि ईरान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की बड़ी तादाद पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं। पाकिस्तानी तलबा की सलामती, फ़लाह, बहबूद, महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाए, जबकि वज़ारत ख़ारिजा और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफारती मिशन के साथ मुसलसल राबते में है और रवाबित रखते हुए तरजीही इक़दाम भी किए जाएंगे। इराक़ में मौजूद पाकिस्तान तलबा का तस्दीक शुदा डाटा मुरतब किया जाए। इनकला तक तलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। शहर में यौम शहरी दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। टाउन हॉल में होने वाली तकरीब में सिविल डिफेंस की पेशा वराना सलाहियतों पर रोशनी डाली गई। रिपोर्ट करेंगे मुबीन हैदर। शहरी दिफा पर टाउन हॉल में तकरीब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने खसूसी शिरकत की और सिविल डिफेंस एहलकारों की सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने तकरीब से खिताब में कहा, कुदरती आफात जिनमें सैलाब या हीट व्यू के दौरान दीगर महकमों के साथ मिलकर हंगामी इकदाम, इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम को यकीनी बनाना और बम डिस्पोजल की इतला पर मौके पर पहुँचना सिविल डिफेंस के एहलकारों की जिम्मेदारी है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के रजाकार थे, उन्होंने बेपनाह काम किया रेस्क्यू का, रिलीफ का। पाकिस्तान वाले एक ऐसे खित्ते में है जहाँ पे एक हमारा हमसाया मुल्क दुश्मन मौजूद है, हिंदुस्तान। अफ़गानिस्तान की सूरत हम सबके सामने और ईरान की सूरत भी हम सबके सामने है। तो इन हालात में ये वक्त का अहम तकाजा है कि हम सिविल डिफेंस को ट्रेंड करें। वज़ीर पंजाब इस सारे प्रोग्राम को ओन कर रही हैं, लीड कर रही हैं। सेक्रेटरी दाखिला अहमद जावेद काजी ने कहा कि महफूज पंजाब की तकमील के लिए सिविल डिफेंस की भरपूर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। शहरी दिफा का एक महकमा है, इसको हमने मॉडिफाई भी किया है, मॉडर्नाइज भी किया है, इसका इवन नाम भी चेंज किया है। अब ये पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर है, यानी हमने इसमें यंगस्टर्स को इंगेज किया है। और वॉरफेयर सिर्फ ये नहीं है कि फ़िज़िकली कोई चीज़ आ जाए या कोई ड्रोन अटैक हो, बल्कि इवन साइबर स्पेस में भी हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमने उसका एक खातर खा जवाब देना है। तकरीब में सिविल डिफेंस के इस्तेमाल में आने वाले आलात की मुनासबत से स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें जदीद तकनीकी आलात भी शामिल थे। कैमरामैन अयूब के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मुजवज़ कानून के तहत असिस्टेंट कमिश्नर्स के जुर्मानों, जांच पड़ताल और रिकवरी के इख्तियारात इन्फोर्समेंट ऑफिसर को देने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स नफाज और ऑडिट के इख्तियारात भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को मुंतकिल हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए।
पंजाब असम्बली में पेश होने वाला सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज तरमीमी बिल कायमा कमेटी के हवाले मुजवजा कानूनी तरमीम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर का जांच पड़ताल, कानूनी कार्रवाई, जुर्मानों और रिकवरी के इख्तियार इन्फोर्समेंट ऑफिसर को दे दिए जाएंगे, जबकि टैक्स निफास और ऑडिट के इख्तियारात भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर को तफवीज करने की तजवीज़ है। तरमीमी बिल के तहत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को हुकूमत की पेश की इजाज़त के बगैर कवायद ज़वाबित बनाने का इख्तियार मिल जाएगा। रेगुलेशंस के जरिए विसल ब्लोअर रिवॉर्ड सिस्टम मुतारिफ कराने की शिक कानून में शामिल हुकूमती जिम्मेदारान के मुताबिक कानून में तरमीम से रेवेन्यू वसूली में शफाफियत और रफ्तार आएगी। बिल को कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद दोबारा ऐवान में पेश किया जाएगा और मंजूरी की सूरत में हतमी दस्तखत गवर्नर पंजाब करेंगे। पीपल्स पार्टी का लाहौर की तंजीम में 4 डिस्ट्रिक्ट खत्म और 10 टाउन बनाने का फैसला है। लाहौर शहर के 9 टाउन्स और 1 कंटोनमेंट टाउन कायम हो जाएगा, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने वस्ते पंजाब राजा परवेज अशरफ को लाहौर में 10 टाउन जल्द बनाने की हिदायत कर दी है। राजा परवेज अशरफ की हिदायत पर पीपल्स पार्टी लाहौर तंजीम ने लाहौर में 10 टाउन बनाने का 70% काम मुकम्मल कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने कारकर्दगी मायूस कुन होने के बायस 4 डिस्ट्रिक्ट खत्म करने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी लाहौर में 10 टाउन्स की नई तंजीमें बनेंगी और हर टाउन का अपना सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इत्तलात, खजानची, जबकि सीनियर नायब सदर और नायब सदर होगा। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू कहते हैं कि पंजाब भर में गंदम की फसल की हालत बहुत अच्छी है और गंदम के पैदावारी हदफ के हसूल के लिए तमाम मुमकिन वसाइल और ज़राए बुएकार लाए जा रहे हैं। जबकि सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली साहू ने फील्ड फार्मेसीज़ की जारी अमली सरगर्मियों के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत की है। इजलास में गंदम समेत दीगर फसलों की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। उन्होंने बताया कि 7 लाख एकड़ रकबे पर उगती कपास की काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया है और मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, तेरा कासी खान डिवीएस में इसकी काश्त को यकीनी बनाया जाएगा। मस्जिद बरा ग्रीन ट्रैक्टर्स प्रोग्राम तीसरे मरहले के तहत कामयाब काश्तकारों को अपने हिस्से की रकम 6 मार्च तक जमा करवाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला का अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए सरगर्म अमल है। पैक्टा के अहम ओहदों पर भर्ती का मामला मौखर कर दिया गया है। डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर तक 79 असामियों पर भर्तियाँ रोक दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पैक्टा के अहम इंतजामी ओहदों पर भर्तियों का अमल रोक दिया गया है। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की मजमूई तौर पर 79 असामियों पर तकर्रियाँ अब सूबाई सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी से मशरूत होंगी। ज़राए के मुताबिक पहले भर्तियों के कवायद ज़वाबित की बाकायदा मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद असामियों के लिए दोबारा इश्तिहार जारी किया जाएगा। CEO पैक्टा मूसा बुखारी का कहना है कि मामला पहले पैक्टा बोर्ड में पेश किया जाएगा। कवायद ज़वाबित की मंजूरी के बाद भर्तियों का नया इश्तिहार जारी किया जाएगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। शहर में सीवेज और वाटर सप्लाई निज़ाम की अपग्रेडेशन का फैसला आइंदा माली साल में फेज 3 का बाकायदा आगाज मतवक्की है। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों को तरजीह दी जाएगी। वासा ने PC1 की तैयारी भी शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 की तैयारी शुरू। आइंदा माली साल में फेज 3 का बाकायदा आगाज मतवक्के। पसमानदा और नजरअंदाज इलाकों को तरजीह दी जाएगी। नश्तर, गंजबख्श, रावी और वाहका टाउन मंसूबे में शामिल। वासा ने PC1 की तैयारी शुरू कर दी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मंसूबे की लागत 20 से 25 अरब रुपए के दरमियान हो सकती है। तीसरे मरहले का मकसद उन आबादियों में बुनियादी ढांचे की तकमील है जहाँ नकासी आब और साफ पानी की फराहमी अब तक मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकी। पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नई सीवरेज और पानी की लाइन्स बिछाई जा चुकी हैं, जबकि इस वक्त फेज 2 के तहत मुतअद्दिद जोन्स में तामीराती काम जारी है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन,